आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड का टॉपिक एरोमेटिक एसिड्स। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हैं एरोमेटिक एसिड्स होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, देन इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, देन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, देन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। ये सब चीज़ें जो है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको जो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, उनके अगर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो इनकी जो एसिडिटी होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिडिटी के अंदर। ना नेगेटिव चार्ज जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, वो 2 कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन एटम्स के द्वारा शेयर होता है एंड वो इफेक्टिवली जो है डीलोकेलाइज नहीं हो पाता। ना जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनकी जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं एलिफेटिक चेन के अंदर। तो इसी वजह से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं एसिडिटी के ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजोइक एसिड के ऊपर, तो क्या होता है कि बेंजोएट आयन जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो चार्ज वगैरह आता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम एक ही कंपाउंड के बना सकते हैं वो होता है। तो इन दोनों की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं एरोमेटिक एसिड्स की। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट होता है वो ऑपोजिट होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये जो होते हैं डीस्टेबलाइज कर देते हैं आयन को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाता है CO माइनस के ऊपर। तो इस वजह से जो आयन है उसकी एबिलिटी प्रोटॉन को रीगेन करने की इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो इसकी एसिडिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सारे के सारे जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ये जो है एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं बेंजोइक एसिड की एज़ कम्पेयर टू जो मेटा और पैरा पोजिशंस पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मेटा या पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूटेड है तो उसकी एसिडिटी जो है, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे सब्सटीट्यूटेड है तो उससे जो है कम होगी। तो ऑर्थो पोजीशन वाले की एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा पोजीशंस। नो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ये ग्रुप्स जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है ऑर्थो NO2 ग्रुप का, वो सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अप्लाई होता है, साथ ही साथ रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई होता है। तो इस वजह से एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब ग्रुप्स जैसे कि OCH3 हो गए, OH हो गए या फिर हेलोजन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं इंडक्टिवली बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं मीजोमेरिकली। ये जब ऑर्थो या पैरा पोजिशंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ये वीक कर देते हैं पैरा सब्सटीट्यूटेड एसिड्स को एंड एज़ कम्पेयर टू मेटा सब्सटीट्यूटेड एसिड। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि पैरा सब्सटीट्यूटेड एसिड्स जो है वो कम एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटा सब्सटीट्यूटेड एसिड्स। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी एसिडिटी जो है जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है क्योंकि जो ग्रुप है वो इंटरैक्ट कर जाता है एडजेसेंट कार्बोक्सिल ग्रुप से। जो बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन है वो एडजेसेंट जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे इंटरैक्ट कर जाता है। इससे जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस वजह से उसकी जो एसिडिटी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट करते हैं एसिडिटी को एरोमेटिक एसिड्स के। एंड हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ना बेंजोइक एसिड जो है, हम जानते हैं नॉर्मली बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COH प्रेजेंट है तो वो बेंजोइक एसिड कहलाता है। बेंजोइक एसिड जो है मोस्ट कॉमन एरोमेटिक एसिड है ना, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो हम देखेंगे। तो बेंजोइक एसिड के अंदर एक तो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड दूसरा जो है बेंजीन
रहती है तो फिनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हम रिएक्शंस जो पढ़ेंगे वो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे एंड फिनाइल ग्रुप की वजह से 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से पहली रिएक्शन जो है वो बेंजोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, उससे सोडियम बेंजोइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड जो है वो C2H5OH के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड इससे हम हीट करते हैं तो इससे इथाइल बेंजोएट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड मीन सोडा लाइम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे बेंजीन प्लस CaCO3 का जो है फॉर्मेशन होता है। नो रिएक्शंस जो फिनाइल ग्रुप की वजह से होती है तो फिनाइल ग्रुप की वजह से होती है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन। तो बेंजोइक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उससे जो है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड जो है उसका सल्फोनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SO3 या फिर H2SO4 एंड इससे जो है मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है बेंजोइक एसिड जो है इसका हेलोजिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और Br2 एंड इससे जो है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नो बेंजोइक एसिड जो है इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे यूज़ किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए। देन इसे यूज़ किया जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे ट्रीट करने के लिए। एंड बेंजोइक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है और इसका जो सोडियम सॉल्ट है उसे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।